और इंद्रजीत शर्मा जी जो मेरे समधी जी भी हैं, और मुझे इतना हर्ष हो रहा है कि जो उन्होंने किताब में लिखा है कहीं मेरी कोई चर्चा तो नहीं है उसमें। और क्योंकि मैंने अभी ढंग से पढ़ी नहीं है इसलिए मैं उस पर ज्यादा नहीं बोलना चाहता, मगर एक चर्चा जरूर है जो उन्होंने मेरे रास्ते में मुझे सुनाई। कह रहे मैं कल परसों कहीं पार्टी में गया था, गौड़ साहब मैं परमिशन के साथ बताना चाह रहा हूँ शिकायत, रास्ते में प्यार प्यार में बता दिया उन्होंने, मगर मैं तो अपनी बहन को बताऊंगा घर जाके। कह रहे वो मैं किसी फंक्शन में गया था, वहां सरदारों की पार्टी थी, शुद्ध ब्राह्मण है, प्याज लहसुन भी नहीं खाते, बोले वहां मेरे को बुला लिया गया और वहां केवल वही चल रहा था शाम वाला। तो कह रहा मेरी बहन आ रही थी जिसने मेरी शादी कराई थी, वो मेरे साथ थी, हमारी बड़ी बहन, यानी कि इनकी बड़ी बहन है। तो कह रहे मैंने अच्छा मौका देखा, मैंने चौड़ा हो गया, मैंने कहा ओए एक मेरा पैक बनाओ। तो वो हो गई, मतलब कि ये क्या बात, मतलब क्या बोल रहे हो आप। कह रहे नहीं तुमने मुझे एक बार फंसाया था, मतलब शादी उन बहन जी ने करवाई थी इनकी, तो या तो मेरे लिए कोई लड़की ढूंढो या फिर मैं पैक लूंगा अभी। तो उन्होंने कहा, उनकी भांजी थी, कह रहे भाई क्या कह रहे हो आप, कैसी बातें कर रहे हो आप। कह रहे नहीं यहाँ सब पी रहे कि मैं ही अलग क्यों दिख रहा हूं। तो इनकी अगर वो वाली कथा भी इसमें होगी, अगली वाली किताब में होगी जरूर, फिलहाल इसमें तो नहीं होगी, है ना, ये तो कल परसों की बात है। तो मुझे डर ये लगा हुआ कहीं मेरी एक आध बात इसमें ना हो, कभी मैंने पढ़ी नहीं है ढंग से। तो खैर बधाइयां इस बात के लिए कि आपको पढ़ा, उसमें एक बात समझ में आती है। आदरणीय गौड़ साहब ने मुझे जब पूरी अपनी वो भेजी, तो मेरे को, वैसे मैं वो टिप्पणी में लिख चुका हूँ जो फेसबुक में है, सब पढ़ चुके हैं उसे, पर मैंने एक बात कही, और आप खास करके हमारे वरिष्ठ कवि हैं आप हमारे, आप उस बात को गौर करें जो मैंने कहा। यहाँ पे बहुत सारे वक्ताओं ने कहा कि सरस्वती और लक्ष्मी इनका संयोग, और मैं दूसरे शब्दों में ये कहना चाह रहा हूं कि इतना बड़ा व्यवसाय होने के बाद इतने सेंसिटिव और इतनी छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखना, एक एक व्यक्ति को ये नाम से जानते हैं, यहाँ पे आप जो आप आ रखे हैं नाम से जानते हैं, उसके अलावा जो मैं टिप्पणियां देखता हूं तो समझ पाता हूं कि आदरणीय गौड़ साहब जो हैं वो बहुत ऊंचे कद के आदमी हैं, जो दिखते हैं उससे बहुत ऊंचे कद के आदमी हैं। व्यवसायी आदमी इतना संवेदनशील नहीं होता, ये बात कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। तो मैं मेरे को आदेश हुआ है डॉक्टर साहब का, गौतम जी का, कि एक एक कविता सुनानी है, तो मैं सुना देता हूँ बहन जी की। सुनाते सर, क्योंकि कई कॉलेजेस के चेयरमैन रहे हैं ना, तो दिल्ली विश्वविद्यालय में तो तालियां जब तक नहीं बजती ज्ञान भिक्षु जी कविता नहीं सुनाते। ये धन्यवाद भाई साहब, मगर जो मैं सुनाना चाह रहा हूँ उससे पहले मैं अपने परिचय में दो लाइन जो मैं अक्सर साहब के पास सुनाता हूँ सर के सामने, वो ये है कि अगर जब मेरे को सुन रहे हो तो पहले मेरे बारे में भी समझ लो मैं कौन हूं। कि खुद से बातें करता हूं, खुद को ही समझाता हूं, खुद से मेरी लड़ाई है और खुद से हार भी जाता हूं, डरता हूं बस खुद से मैं, इस दुनिया से लड़ जाता हूं, खुदकुशी नहीं कर सकता बस, कई बार रोज मर जाता हूं। और एक दो पंक्ति आखिर की हैं कि मुझसे बड़ी मेरी मैं है, मुझसे बड़ी मेरी मैं है, मैं इसको रोज बढ़ाता हूं। आदरणीय ममता कालिया जी के सामने ये जरूरत कर रहा हूं मैं लाइन पढ़ने की, कि मुझसे बड़ी मेरी मैं है, मैं इसको रोज बढ़ाता हूं, और बेहतर दिखने की जिद में बद से बदतर हो जाता हूं। तो ये दो शेर मैंने अपने परिचय में सुनाए, और अगर परमिशन हो डॉक्टर साहब तो मैं गजल की कुछ लाइन, और वो मेरे को लगता है कि आप दोनों पे सूट करती है, कि आज फिर मुस्कुराने का जी चाहता है। दोनों किताबें देखने के बाद बताना चाह रहा हूं मैं आपको कि आज फिर मुस्कुराने को जी चाहता है, और खुद को ही फिर आजमाने का जी चाहता है। आज फिर मुस्कुराने को जी चाहता है, खुद को ही आजमाने का जी चाहता है। यहाँ लोग तन्हाइयों में कैसे जी लेते होंगे, यहाँ लोग तन्हाइयों में कैसे जी लेते होंगे, दर्द दिल सबको बताने को जी चाहता है। कैसे कैसे लोग, पढ़ने के बाद बता रहा हूं मैं ये बात। और
आदरणीय हमारे गौड़ साहब पे ये पंक्ति अगर पहुंच जाए तो, कि तेरे शहर में कोई अपना सा नहीं मिलता, गांव वापस लौट जाने का जी चाहता है। तेरे शहर में कोई अपना सा नहीं मिलता, गांव वापस लौट जाने का जी चाहता है गर्दिश में गुम जिंदगी लेकिन फिर भी, है गर्दिशों में गुम जिंदगी लेकिन फिर भी आसियां फिर से बसाने का जी चाहता है। अंतिम पंक्ति अपने साथ ले जाएं कि जुल्म की हार हुई शहादत भी रंग ले आई है, जुर्म की हार हुई शहादत भी रंग ले आई है, फिर से सर को उठाने को जी चाहता है। थैंक यू, धन्यवाद। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।